कुछ जगहों पर तापमान 47 डिग्री के करीब पहुंच गया है, जिससे भारत दुनिया के सबसे गर्म क्षेत्रों में शामिल हो गया है। यह स्थिति बताती है कि जलवायु परिवर्तन का असर अब साफ दिखने लगा। भारत का बिजली उत्पादन अभी भी काफी हद तक कोयले पर निर्भर है। जी हाँ, ऐसे में ज्यादा गर्मी का मतलब ज्यादा बिजली खपत और ज्यादा कोयले का इस्तेमाल। इससे प्रदूषण बढ़ता है और तापमान भी इसके साथ साथ बढ़ता है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। जैसे जैसे जून का महीना पास आ रहा है, भारत में गर्मी का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। गर्मी इतनी बढ़ चुकी है कि पिछले 80 सालों का रिकॉर्ड मई माह में ध्वस्त हो चुका है। भारत में 2026 की गर्मी अब सिर्फ मौसम की खबर नहीं रह गई है, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था और आम लोगों के जीवन पर गहरा असर डाल रही है। लगातार बढ़ते तापमान ने कई राज्यों में हालात गंभीर कर दिए हैं। अब यह साफ दिखने लगा है कि हीट वेव सिर्फ अस्थायी परेशानी नहीं, बल्कि एक बड़ा संकट बनते जा रहा है। जी हाँ, आज के समय में सभी को एसी और कूलर की आदत लग चुकी है, लत सी हो गई है। बिना एसी कूलर के आदमी रह नहीं सकता। गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पाता है, जो एक चिंता का विषय है। बता दें कि गर्मी इतनी बढ़ चुकी है कि पिछले कुछ दिनों में देश के कई हिस्सों में तापमान 45 डिग्री से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे इलाकों में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कुछ जगहों पर तापमान 47 डिग्री के करीब पहुंच गया है, जिससे भारत दुनिया के सबसे गर्म क्षेत्रों में शामिल हो गया है। यह स्थिति बताती है कि जलवायु परिवर्तन का असर अब साफ दिखने लगा है। विशेषज्ञों के अनुसार बढ़ती गर्मी का असर सीधे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2030 तक हर साल जीडीपी का 2.5% से 4.5% तक नुकसान हो सकता है। काम के घंटों में कमी और मजदूरों की उत्पादकता घटने से अरबों डॉलर का नुकसान होने की आशंका भी है। गर्मी के कारण पहले ही करोड़ों काम के घंटे बर्बाद हो चुके हैं, जो आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। यह चिंता का विषय भी है। देखा जाए तो जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, वैसे वैसे एयर कंडीशनर और कूलिंग सिस्टम की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। लोग बिना एसी के रह नहीं सकते, बिना कूलर के रह नहीं सकते हैं। फ्रिज भी चाहिए होता है ठंडे पानी पीने के लिए। अभी देश में बहुत कम घरों में एसी है, लेकिन आने वाले वर्षों में इसकी संख्या तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। बता दें कि ये संख्या काफी तेजी के साथ बढ़ भी रहा है। पहले गाँव में देखा जाता था कि लोग पंखे का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज के समय में ये चीज़ें बदल चुकी हैं। गांव में भी अब घरों में एसी कूलर लगने लगा है। गांव के लोग भी अब प्राकृतिक हवा की जगह एसी कूलर की हवा ले रहे हैं। ये चिंता का विषय भी है। बता दें कि बिजली की मांग अचानक इससे बढ़ रही है और पावर ग्रिड पर भारी दबाव बन रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में बिजली की कमी भी एक बड़ी समस्या बन सकती है और हालात और भी बिगड़ सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार देश कूलिंग ट्रैप में फंसता जा रहा है। लगातार मौसम विभाग की तरफ से भी चेतावनियां जारी की जा रही हैं तापमान बढ़ोतरी को लेकर। भारत का बिजली उत्पादन अभी भी काफी हद तक कोयले पर निर्भर है। जी हाँ, ऐसे में ज्यादा गर्मी का मतलब ज्यादा बिजली खपत और ज्यादा कोयले का इस्तेमाल। इससे प्रदूषण बढ़ता है और तापमान भी इसके साथ साथ बढ़ता है। इस स्थिति को एक्सपर्ट्स के हिसाब से कहा जाता है कूलिंग ट्रैप, जहां गर्मी से बचने के उपाय ही समस्या को और बढ़ा देते हैं। भीषण गर्मी का सबसे ज्यादा असर आम लोगों और खासकर बाहर काम करने वाले मजदूरों पर पड़ रहा है। हीट स्ट्रोक, थकान और स्वास्थ्य समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। पिछले कुछ सालों में गर्मी से होने वाली मौतों की संख्या में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। इससे न सिर्फ लोगों की सेहत प्रभावित हो रही है, बल्कि काम करने की क्षमता भी घट रही है। लोग जल्दी थक जाते हैं, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। ऐसे में भारत के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन किस तरीके से बनाए। इसके लिए नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देना, शहरों को गर्मी के अनुकूल बनाना और ऊर्जा कुशल तकनीकों को अपनाना जरूरी है। और इसके लिए जनता को भी साथ देना होगा। अगर समय रहते ही सही कदम नहीं उठाए गए तो यह बढ़ती गर्मी देश की आर्थिक प्रगति पर सीधे तौर पर असर डालेगी, साथ ही साथ हमारे स्वास्थ्य पर भी असर डालेगी। आज की इस कड़ी में बस इतना ही। और भी खबर के लिए देखते रहिए उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।